मासा परण 7वां विश्राम। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा गए, जहाँ जग पावनी गंगा गाधी। सुनो सब कथा सुनाई, जेहि प्रकार सूर सरी मही आई। श्री राम जी लक्ष्मण जी मुनि के साथ चले, वे वहाँ गए जहाँ जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी थी। महाराज गाधी के पुत्र विश्वामित्र जी ने वो सब कथा कह सुनाई, जिस प्रकार देव नदी गंगा जी पृथ्वी पर आई थी। तब प्रभु ऋषि समेत नहाए, विविध दान महा मही देव ने पाए। हर्षि चले मुनि वृंद सहाय, बेगी विदे नगर निहार आया। तब प्रभु ने ऋषियों सहित गंगा जी में स्नान किया। ब्राह्मणों ने भांति भांति के दान पाए। फिर मुनि वृंद के साथ प्रसन्न होकर चले और शीघ्र ही जनकपुर के निकट पहुँच गए। पूर्व अम्बेदा राम जब देखी हर्षे, अनुज समेत विशेषी पापी कूप सरित सरनाना, सलिल सुधा सममणि सोपाना। श्री राम जी ने जब जनकपुर की शोभा देखी, जब भी छोटे भाई लक्ष्मण सहित अत्यंत हर्षित हुए। वहां को बावलियाँ, कुएं, नदी और तालाब हैं, जिनमें अमृत के समान जल है और मणियों की सीढ़ियाँ बनी हुई है। गुंजत मंजू मत रस भृंगा, गूंजत काल बहु वरन विहंगा। वरन वरन बिकसे बन जाता, त्रिविध समीर सदा सुखदाता। मकरंद रस से मतवाले होकर भोरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। रंग बिरंगे बहुत से पक्षी मधुर शब्द कर रहे हैं। रंग रंग के कमल खिले, सदा सब ऋतुओं में सुख देने वाला शीतल मंद सुगंध पवन बह रहा है। दो सुमन वाटिका बागपन, विपुल विहंग निवास। पुलत पलत सुपल्लवत, सोहत पुर चौपास। पुष्प वाटिका फुलवारी बाग और वन में, जिनमें बहुत सी पक्षियों का निवास है। फूलते फलते और सुंदर पत्तों से लदे हुए नगर के चारों ओर सुशोभित है। बनाई ना बरनत नगर निकाय, जहाँ जाई मन तहाँ ही लोभाई। चारू बाजारों में विचित्र अम्बारी, मनमयी विधि जनों स्वकार संवारी। नगर की सुंदरता का वर्णन करते नहीं बनता है। मन जहाँ जाता है वहीं लुभा जाता है, रम जाता है। सुंदर बाजारें, मणियों से बने विचित्र छज्जे हैं, मानो ब्रह्मा ने उन्हें अपने हाथों से बनाया है। धनिक बनिक बर धनद समाना, बेटे सकल वस्तु ले नाना। चौवट सुंदर गली सुहाए, संतत रही सुगंध सिंचाई। कुबेर के समान श्रेष्ठ धनी व्यापारी सब प्रकार की अनेक वस्तुएं लेकर दुकानों में बैठे हैं। सुंदर चौराहे और सुहावनी गलियां सदा सुगंध से सिंची रहती है। मंगलमय मंदिर सब केरे, चित्रित जनों रतिनाथ चितेरे। पुर नर नारी सुभग सूची संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। सबके घर मंगलमय है और उन पर भी चित्र कड़े हुए हैं, जिन्हें मानो कामदेव रूपी चित्रकार ने अंकित किया है। नगर के सभी स्त्री पुरुष सुंदर पवित्र साधु स्वभाव वाले धर्मात्मा ज्ञानी और गुणवान हैं। अति अनुभव जहाँ जनक निवासु, वित कही विभूत बिलोकी विलासु। होत चकित चित कोट बिलोकी, सकल भुवन शोभा जनुरोकी। जहाँ जनक जी के अत्यंत अनुपम सुंदर निवास स्थान महल है, वहाँ के निवास ईश्वर को देखकर देवता भी थकित स्थपित हो जाते हैं। मनुष्य को तो बात ही क्या है। कोट राजमहल के परकोटे को देखकर चित्त चकित हो जाता है। ऐसा मालूम होता है मानो उसने समस्त लोगों की शोभा को रोक घेर रखा है। धवल धाम मणि पुरट पट, सुघटित नाना भांति। सिए निवास सुंदर सदन, शोभा किमी कही जाती। अजोर महलों में अनेक प्रकार के सुंदर रीति से बने हुए मणि जटित सोने की जरी के पर्दे लगे हैं। सीता जी के रहने के लिए सुंदर महल की शोभा का वर्णन किया ही कैसे जा सकता है। सुबह द्वार सब कुलिस कपाटा, भूप वीर नट माघात भाटा। बनी विशाल बाजी गजशाला, हाय 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 गए रथ संकुल सब काला। राजमहल के सब दरवाजे फाटक सुंदर है, जिनमें वज्र के मजबूत अथवा हीरो के चमकते हुए किवाड़ लगे हैं। वहाँ मातहत राजाओं, नाटों, मगतों और भाटों की भीड़ लगी रहती है। घोड़े और हाथियों के लिए बहुत बड़ी बड़ी घुड़शालाएं और गजशालाएं, फील खाने बनी हुई हैं, जो सब समय घोड़े, हाथी और रथों से भरी रहती है। सूर सचिव से नभ बहु तेरे, नृप ग्रह सरिस सदन सब केरे। पूर्व बाहर सर सरित समीपा, उतरे जहाँ था विपुल महीपा। बहुत से शूरवीर मंत्री और सेनापति, उन सबके घर भी राजमहल सरीखे ही है। नगर के बाहर तालाब और नदी के निकट जहाँ तहाँ बहुत से राजा लोग उतरे हुए डेरा डाले हुए हैं। देखी अनुभव एक आवराई, सब सुपास सब भांति सुहाई। कौशिक कहे वो मोर मनुमाना, यहाँ रहिया रघुवीर सुजाना। वहीं आमों का एक अनुपम बाग देखकर जहाँ
सब प्रकार के शुभित थे और जो सब तरह से सुहावना था। विश्वामित्र जी ने कहा, हे सुजान रघुवीर, मेरा मन कहता है यहीं रह जा। भले ही नाथ कही कृपा निकेता, उतरे तहाँ मुनि वृंद समेता। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी बहुत अच्छा स्वामी कहकर वहीं मुनियों के समूह के साथ ठहर गए। मिथिलापति जनक जी ने जब ये समाचार पाए कि महामुनि विश्वामित्र आए हैं, दोहा संग सचिव सुचि बुरी भट भूसुर बर गुरी ज्ञाति चले मिलन मुनिया काही मुदित राउ यही भांति। तब उन्होंने पवित्र हृदय के ईमानदार स्वामी भक्त मंत्री बहुत से योद्धा श्रेष्ठ ब्राह्मण गुरु शतानंद जी और अपनी जाति के श्रेष्ठ लोगों को लिया और इस प्रकार प्रसन्नता के साथ राजा मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी से मिलने चले। किन्नय प्रणाम चरण धरी माता, दिन्य आशीष मुदित मुनि नाथा। बी प्रवृंद सब आदर बंदे, जानी भाग्य बड़ा राहु आनंदे। राजा ने मुनि के चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम किया। मुनियों के राजा स्वामी विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिए। फिर सारी ब्राह्मण मंडली को आदर सहित प्रणाम किया और अपना बड़ा भाग्य जानकर राजा आनंदित हुए। कुशल प्रश्न कई बारह विश्वामित्र न पई बैठा रहते ही अवसर आए। दो भाई गए रहे देखन फुलवाई। बार बार कुशल प्रश्न करके विश्वामित्र जी ने राजा को बिठाया। उसी समय दोनों भाई आ पहुँचे जो फुलवाड़ी देखने गए थे। श्याम गौर मृदु वयस किशोरा, लोचन सुखद विश्वचित चोरा। उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। सुकुमार किशोर अवस्था वाले श्याम और गौर वर्ण के दोनों कुमार नेत्रों को सुख देने वाले और सारे विश्व को चित्त को चुराने वाले हैं। जब रघुनाथ जी आए तब सभी उनके रूप एवं तेज से प्रभावित होकर उठकर खड़े हो गए। विश्वामित्र जी ने उनको अपने पास बैठा लिया। भई सब सुखी देखी दो भ्राता, बारी भी लोचन पुलिकित गाता। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भई वो विदेहु विदेहु विशेषी। दोनों भाइयों को देखकर सभी सुखी हुए। सबके नेत्रों में जल भर आया। आनंद और प्रेम के आंसू उमड़ पड़े और शरीर रोमांचित हो उठे। राम जी की मधुर मनोहर मूर्ति को देखकर विदेह जनक विश्व रूप से विदेह देह की सुध बुध से रहित हो गए। दोहा प्रेम मगन मनु जानी, नृपो करी विवेकु धरी धीर। बोले ओ मुनि पद नाई, सिरु गद गद गिर गंभीर। मन को प्रेम में मगन जान राजा जनक ने विवेक का आश्रय लेकर धीरज धारण किया और मुनि के चरणों में सिर नवाकर गद्य प्रेम भरी गंभीर वाणी से कहा, कहूँ नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक की निप्रकुल पालक। ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, उभय वेश धरी की सोई आवा। हे नाथ कहिए, दोनों सुंदर बालक मुनि कुल के आभूषण है या किसी राजवंश के पालक, अथवा जिसका वेदों ने नीति कहकर गान किया, वही ब्रह्म तो युगल रूप धरकर नहीं आया। सहज विराग रूप मनु मोरा, थकित होत जिमी चंद चकोरा। ताते प्रभु बूझो सती भाऊ, कहूँ नाथ जनी करहूँ दुराऊ। मेरा मन जो स्वभाव से ही वैराग्य रूप बना हुआ है, इन्हें देखकर इस तरह मुग्ध हो रहा है जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर। हे प्रभु, इसलिए मैं आपसे सत्य निश्चल भाव से पूछता हूँ, हे नाथ बताइए, छिपाओ ना कीजिए। इन ही विलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्मा सुख ही मन त्यागा। का मुनि बिहसी कहे नृपनी का, वचन तुम्हार ना होई अली का। इनको देखते ही अत्यंत प्रेम के वश होकर मेरे मन ने जबरदस्ती ब्रह्म सुख को त्याग दिया। मुनि ने हंसकर कहा, हे राजन, आपने ठीक यथार्थ ही कहा, आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता। ये प्रिय सभी जहाँ लगी प्राणी, मन मुस काही रामू सुनि बानी। रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। जगत में जहाँ तक जितने भी प्राणी हैं, ये सभी को प्रिय हैं। मुनि की रहस्य भरी वाणी सुनकर श्री राम जी मन ही मन मुस्कुराते हैं और हंसकर मानो संकेत करते हैं कि रहस्य खोलिए नहीं। तब मुनि ने कहा, ये रघुकुल मणि महाराज दशरथ के पुत्र हैं, मेरे हित के लिए राजा ने इन्हें मेरे साथ भेजा है। दोहा रामू लखन दो बंधु बर, रूप सिल बलधामा। मकराखेऊ सबुर साकी, जगू जीते असुर संग्रामा। ये राम और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई रूपशील और बल के धाम है। सारा जगत इस बात का साक्षी है कि इन्होंने युद्ध में असुरों को जीतकर मेरे यज्ञ की रक्षा की है।
मुनि तब चरण देगी कह राहु, कही न सकूं निज पुण्य प्रभाव। सुंदर श्याम गोर दो भ्रता, आनंद हूँ के आनंद दाता। राजा ने कहा, हे मुनि, आपके चरणों के दर्शन कर मैं अपना पुण्य प्रभाव कहीं नहीं सकता। ये सुंदर श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। इनके प्रति परस्पर भावनी, कही न जाए मन भाव सुहावनी। सुनो नाथ का मुदित विदेहु, ब्रह्म जीव ईव सहज सनेहु। इनकी आपस की प्रीति बड़ी पवित्र सुहावनी है, वो मन को बहुत भाती है, पर वाणी से कहीं नहीं जा सकती। विदेह जनक जी आनंदित होकर कहते हैं, नाथ सुनिए, ब्रह्म और जीव की तरह इनमें स्वाभाविक प्रेम है। पुनि पुनि प्रभु चितव नर नाहु, पुलक गात और अधिक उछाओ। मुनि ही प्रशंसी नाई, पद शिशु चले लवाई नगर अवशेषु। राजा बार बार प्रभु को देखते हैं, दृष्टि वहाँ से हटाना ही नहीं चाहती। प्रेम से शरीर पुलकित हो रहा है और हृदय में बड़ा उत्साह है। फिर मुनि की प्रशंसा करके और उनके चरणों में सिर नवाकर राजा उन्हें नगर में लिया चले। सुंदर सदुनु सुखद सब काला, ताहा बासुले दिन भुआला। करी पूजा सब विधि सेवकाई, गयु राव ग्रह विध कराई। एक सुंदर महल जो सब समय सभी ऋतुओं में सुखदायक था, वहाँ राजा ने उन्हें ले जाकर ठहराया। तदंतर सब प्रकार से पूजा और सेवा करके राजा विदा मांगकर अपने घर चले। द्वारिषे संग रघुवंश मने करी, वो जानो विश्रामो। बेटे प्रभु भ्राता सहित दिवस रहा भरी जामो। रघुकुल के शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण सहित बेटे उस समय भर दिन रह गया था। लखन हृदय लालसा विशेषी जाई, जनकपुर आया देखी प्रभु भई बहुरी। मुनि ही सकुचाई, प्रगट न कहिए मन ही उसका ही। लक्ष्मण जी के हृदय में विशेष लालसा है कि जाकर जनकपुर देख आवे, परंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी का डर है और फिर मुनि से भी सकुचाते हैं, इसलिए प्रगट में कुछ नहीं कहते, मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। राम अनुज मन की गति जानी, भगत बचलता हिया हुलसानी। परम विनीति सकुची मुस्काई, बोले गुर अनुशासन पाई। अंतर्यामी श्री रामचंद्र छोटे भाई के मन के वश जान ली और तब उनके हृदय में भक्त वत्सल उमड़ आया। वे गुरु की आज्ञा पाकर बहुत ही विनय के साथ मुस्कुराते हुए मुस्कुराते कर बोले,